आज की इस खास वीडियो में हम आपको वेरिकोज वेन के बारे में बताने वाले हैं। वेरिकोज वेन क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इस बीमारी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, वेरिकोज वेन क्या है। वैसे देखा जाए तो वेरिकोज वेन पैरों की नसों में सूजन को कहते हैं, लेकिन ये सामान्य से दिखने वाली बीमारी बहुत गंभीर होती है। इस बीमारी में पैरों की नसें बड़ी हुई, फैली हुई, फूली हुई नजर आती हैं। कई बार इन नसों में इतनी सूजन आ जाती है कि ये पैरों से बाहर उभरी हुई नजर आती हैं। तो इस दौरान ये गहरी नीले और बैंगनी रंग की, लाल रंग की नजर आती हैं। वेरिकोज वेन या फिर पैरों की पिंडलियों के पीछे नसों का गुच्छा सा बन जाता है, जो दिखने में बहुत ही खराब लगता है। साथ ही पेशेंट को पैरों में खिंचाव और दर्द का एहसास होता है। तो सवाल ये आता है कि ये हो कैसे गया, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम क्यों होती है। दोस्तों, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम तब होती है जब नसें ठीक से काम नहीं कर पाती। जो टांगों में वेन्स बनी होती है और उनके साइड में जो वॉल्व्स होते हैं, दोस्तों इन्हीं वॉल्व्स की मदद से ही ब्लड जो है वो हार्ट तक पहुंचता है। लेकिन अगर ये वॉल्व्स खराब हो जाएं या फिर पैरों में कोई समस्या आ जाए तो ब्लड ऊपर ठीक से नहीं पहुंच पाता, टांगों में ही जमा होने लगता है। ब्लड के जमने की वजह से टांगों की नसें कमजोर पड़ जाती हैं, फैलने लगती हैं एक ही जगह पर। कभी कभी नसें अपनी जगह से हट जाती हैं, बाहर और निकली हुई और मुड़ी हुई नजर आती हैं। यही वेरिकोज वेन कहलाता है। दोस्तों, वेरिकोज वेन की लक्षणों की बात की जाए तो नसों को बाहर दिखना, नसों में दर्द, सूजन, भारीपन, ऐंठन रहना। कुछ मामलों में नसों में सूजन, नसों का रंग बदल जाता है, ये समस्या आ जाती है और खून भी बाहर बहने लगता है। अल्सर की समस्या भी हो जाती है। वेरिकोज वेन होने के क्या कारण होते हैं, ये भी जानना हमें जरूरी है। अगर हम इनके कारणों की बात करें तो सबसे पहली वजह होती है दोस्तों मोटापा। जी हाँ, शरीर में ज्यादा वजन बढ़ने के कारण वेरिकोज वेन की समस्या बढ़ जाती है। इसीलिए अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसे कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की और खून की सप्लाई अच्छे से नहीं होगी तो आज नहीं तो कल वेरिकोज वेन की समस्या हो ही जाएगी, क्योंकि खून एक जगह पर रुकेगा, नसों में एक जगह पर इकट्ठा होगा और ये खून बाहर की तरफ धक्का मारेगा और वेरिकोज वेन की समस्या पैदा हो जाएगी। दूसरी वजह है दोस्तों, एक ही जगह पर लंबे समय तक खड़े रहने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। शारीरिक श्रम की कमी यानी कि फिजिकल एक्टिविटी कम करने के कारण भी ये समस्या हो जाती है। इसके अलावा ये जेनेटिक भी होता है, मतलब अगर घर में किसी को ये समस्या है तो बच्चों में ये समस्या आ सकती है। अगला कारण है दोस्तों बढ़ती उम्र। उम्र बढ़ने की वजह से भी वेरिकोज वेन की समस्या जब नसें कमजोर पड़ जाती है तो हो जाती है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वेरिकोज वेन में जो नसें हैं वो नीली क्यों दिखाई देती हैं? इसके बारे में आपको बता दूं, दरअसल हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक एक तत्व पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का रंग लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है और इसका आप घर पर इलाज करना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं और वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस घरेलू उपाय को बनाने के लिए आपको चाहिए आधा कप एलोवेरा, आधा कप आपने कटी हुई गाजर लेनी है, 100 ml सेब का सिरका आप ले लीजिए। इन तीनों चीजों को मिलाकर मिक्सी की हेल्प से इसका एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब आप इस पेस्ट को वेरिकोज वेन वाली जगह पर लगाकर आपने इस जगह पर कोई दुपट्टा या कोई पट्टी बांध लेनी है और कम से कम आपने 30 मिनट ऐसे ही रहना है। पैरों के नीचे कोई पिल्लो या फिर कोई भी टेबल भी रख सकते हैं ताकि 1 से 1.5 फीट आपके पैर जो है वो ऊपर हो जाए और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी ये प्रॉब्लम जो बाहर नसों का गुच्छा दिख रहा था वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं इंटरनल ट्रीटमेंट की, यानी अंदर से ट्रीटमेंट, अंदर से इलाज कैसे करें। दोस्तों, उसके लिए आपने क्या करना है, रात को 2 चम्मच मेथी दाना भिगो देना है और सुबह जब ये फूल जाएगा तो आपने 1 चम्मच गुड़ के साथ इसको अच्छे से चबा चबा कर खा लेना है और ऊपर से आपने पानी भी पी लेना है। इस तरीके से आपने गुड़ और मेथी दाने का रोजाना सेवन करना है। और जो आप गुड़ ले रहे हैं वो डार्क कलर का लीजिए, यानी कि तांबे के रंग का ही गुड़ लीजिए, क्योंकि जो पुराना गुड़ होता है, पुराना गुड़ ही तांबे के कलर का होता है
वो ज्यादा फायदा करेगा। आपको इस रेमेडी को 1 महीना रोजाना फॉलो करना है, यानी मेथी और गुड़ का सेवन एक साथ आपको करना है। लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप अकेली मेथी दाने का ही सेवन भीगी हुई का कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं सब्जियों की कि सब्जियां आपने कौन सी खानी है। आपको कच्चा प्याज खाना है, पालक खाना है। पालक की सब्जी तो आपने रोजाना जरूर खानी ही है। आप ब्रोकली खाइए। ब्रोकली को आप उबाल कर या सूप के रूप में ले सकते हैं। आप सुबह के समय यानी कि 12 बजे से पहले खट्टे फलों का सेवन कीजिए। आप अंगूर, चेरी, ब्लूबेरी इनका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही खास चीज, वो है दोस्तों लहसुन। लेकिन आपने लहसुन का सेवन शहद के साथ करना है। तो आप 2 कली या 3 कली लहसुन ले लीजिए, उनको किसी भी चीज से क्रश कर लीजिए, कूट लीजिए, या फिर आप हल्के हल्के उसको काट भी सकते हैं छोटे छोटे पीसों में। उसके अंदर आपने आधा चम्मच शहद मिक्स करना है और इसका सेवन आपने नाश्ते से 10 मिनट पहले करना है और इसे आपने चबा चबा कर ही खाना है। ये आपके शरीर के लिए काफी अच्छा है। दोस्तों, अगर आप शहद और लहसुन इन दोनों चीजों का सेवन करते हैं तो इससे आपकी बॉडी के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा आप शरीर में विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन D की जांच करवा लें, जिससे आपको पता चल सके कि शरीर में कौन से विटामिन की कमी है। उस विटामिन की कमी को आप सप्लीमेंट या फिर डाइट के थ्रू पूरा कर सके, क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो नसें कमजोर पड़ने लगती हैं और नसों के वॉल्स भी कमजोर पड़ने लगते हैं। और विटामिन B12 वैसे तो नॉनवेज में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन हम दूध सभी पीते हैं, तो दूध के अंदर भी, दूध भी एनिमल से ही मिलता है और दूध में भी विटामिन B12 होता है। दूध और दूध से बनी जितनी भी चीजें हैं उनमें विटामिन B12 होता है। स्प्राउट यानी अंकुरित अनाज में भी विटामिन B12 होता है। दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि ये आपके लिए जरूर फायदेमंद होगी। अगर आपके लिए फायदेमंद है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए। आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।